क्रिस्टल IQ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 वीटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, तो विलेजेस के बारे में देखेंगे, टाउन्स के बारे में देखेंगे। प्रभाकर एक ब्लैक स्मिथ की शॉप में गया है। ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार होते हैं, जो लोहे से कुछ कुछ बनाते हैं, सामान बनाया करते हैं। ठीक है, तो प्रभाकर देख रहा है कि स्मिथ जो है लोकल शॉप में क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको देख रहा है। स्मॉल बेंच के ऊपर आयरन की टूल्स रखे हुए हैं, जैसे कि एक्सिस हो गया, कुल्हाड़ी, सिक्किल। सिक्किल होता है हसिया, इस तरीके का कुछ होता है जिसको ना विलेजेस में यूज़ किया करते थे फसल की कटाई करने के लिए। वर लेड आउट रेडी फॉर सेल, ये बेचने के लिए रखे गए हैं। एक बहुत चलती हुई फायर है, बर्निंग। ठीक है, भट्टी में जो गरम गरम हीट कर रहे हैं। टू मैन वर हीटिंग वीटिंग मेटल रॉड को ना एकदम गर्म करते हैं, फिर उसके बाद में उसको मारते हैं, खूब पिटाई करते हैं उसकी, उसको ठोकते हैं, फिर उसको शेप में लेके आते हैं। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, तो हॉट था, बहुत था, और नॉइजी भी था, बहुत आवाज़ें आ रही थी। यट उसको फैसिनेटिंग लग रहा था, उसको मज़ा आ रहा था देखने में। ठीक है, तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, हम आयरन को एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं कि होता ही है, ये तो यूज़ होता ही आया है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील हमारे पार्ट है डेली लाइफ्स का। ठीक है, हर जगह आयरन एंड स्टील का सामान देखने को मिलता है। आप अपने घर में देख लीजिए, जो आयरन होता है ना, उसी से स्टील बनाया जाता है। ठीक है, और फिर स्टील में क्या होता है कि रस्ट नहीं लगता है। हर अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ का पार्ट है। ठीक है, यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का यूज़ शुरू कब हुआ था सब कॉन्टिनेंट में? 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, 3000 ईयर्स अगो पीपल्स को पता चला आयरन के बारे में, फिर उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स, कुछ लार्जेस्ट कलेक्शन मिलते हैं हमको आयरन टूल्स के, वेपन्स के, मेगालिथिक बरियर्स में। हमने चैप्टर 4 में देखा था, उसमें मेगालिथिक बरियर्स में आयरन टूल्स के हमको सामान मिल रहे थे, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। तो ये ऐसे मेगालिथिक बरियर्स देखे थे जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, स्टोन बोल्डर। जो मेगालिथिक बरियर्स हुआ करते थे, स्टोन बोल्डर्स रखे करते थे उसके आजू बाजू। ठीक है, ऐसे गोल में, और फिर उससे हमको उसमें कि अंदर से मिला करते थे उसको। जब उसको एक्सकेवेट किया गया तो उसमें दिखा कि बहुत सारे स्टोन टूल्स भी मिले थे। ठीक है, 2500 ईयर्स अगो की बात करें, देयर इज एविडेंस मिलता है हमको फॉर ग्रोइंग और यूज़ ऑफ आयरन। तो आयरन का थोड़ा ग्रो होने लगा था, मतलब यूज़ होना शुरू हो गया था और ज़्यादा बढ़ने लगा था। दीज इंक्लूड, तो इसमें इंक्लूड करते हैं एक्सेस। ठीक है, कुल्हाड़ी होती है फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। आयरन प्लग शेयर, आयरन प्लग शेयर। ठीक है, तो हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, उसमें आयरन का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, टॉय प्लग मिला था, वो भी लकड़ी का था। लकड़ी का उतना इफेक्टिव नहीं होता, पर जो आयरन का था वो बहुत मजबूत भी होता था। फिर थोड़े टाइम बाद जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन एंड हो गई थी, फिर दूसरी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, मतलब किंग्स निकल के आए थे, किंगडम्स निकल के आए थे, फिर आयरन का शुरू हो गया था यूज़ होना। ठीक है, आज भी सीन इन दी चैप्टर 5 में देखा था हमने। ठीक है, प्लग शेयर, प्लग शेयर जो था, जिससे ऐसा प्लग होता है ना, हल होता है, तो उसी से यूज़ किया जाता था इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसको खेती करने में यूज़ करते थे। ठीक है, प्लग शेयर को यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। ये यहाँ पर सिकिल, सिकिल दिया गया है, टोंग्स दिए गए हैं और एक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सिकिल जो कि ये हो गया हंसिया टाइप का थोड़ा सा, और ये एक्सेस, और ये हो गया टोंग, टोंग्स जो चिमटा होता है ना रोटी पकड़ने का, वो होता है। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और भी स्टेप्स लिए गए थे। इरिगेशन किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि उस टाइम पर एग्रीकल्चर बहुत मेन एक्टिविटी हुआ करता था। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर होगा अच्छे से तो फार्मर्स जो है उसको राजा को टैक्स देते थे। ठीक है, द किंग्स एंड किंगडम्स जो है, हमने पढ़ा इनके बारे में, तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते थे विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। और विलेज अच्छे से कैसे रहेगा? जब वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, जब न्यू टूल्स आए और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ। ट्रांसप्लांटेशन चैप्टर 5 में इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन को, इरिगेशन को ऑल्सो यूज। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इरिगेशन भी तो यूज़ किया गया था। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है? जैसे कि आप पैडी की क्रॉप देखते हैं, राइस की, तो एक छोटे से फील्ड में उसको पहले ग्रो किया जाता है, फिर उसको मेन फील्ड में लगाया जाता है। ठीक है, फिर वो ग्रो करती है। इरिगेशन का अगर हम कंपेयर करें हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो इरिगेशन वहाँ पर भी यूज़ होता था। थोड़े बहुत एविडेंसेस मिलते हैं कि वो लोग कैनाल्स वगैरह बनाया करते थे ताकि पानी का एक्सेस मिल सके, लोगों को पानी पहुँच सके, ताकि अच्छे से इरिगेशन हो पाए, और फसल उगाया करते थे वो लोग भी। ठीक है, तो इरिगेशन तो हमेशा से ही मेन सोर्स रहा है। वर्क्स दैट द इरिगेशन वर्क जो उस टाइम पर बिल्ट किया गया था, इंक्लूड करता है क्या क्या? कैनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए। ठीक है, कैनाल्स, नालियाँ बनाई जाती थी जो इतना, मतलब जिससे पानी ट्रांसफर हो जाए। बेल्स होते थे, कुएँ वगैरह, टैंक, आर्टिफिशियल लेक भी तैयार किए जाते थे। इफ़ यू लुक एट द चार्ट, हम ये चार्ट में देखते हैं
तो यू विल फाइंड सम स्टेजेस देखने को मिलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट करने में कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि किंग नीड्स मनी फॉर आर्मीज, किंग को जो है मनी लगती है आर्मी के लिए, ठीक है। दे डिमांड टैक्सेस, और वो टैक्स डिमांड करते हैं फार्मर्स से। अब फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे द टैक्स, तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे द, और ये पॉसिबल हो पाएगा जब इरिगेशन अच्छे से होगा। तो किंग प्रोवाइड करते हैं प्लान एंड मनी फॉर इरिगेशन वर्क, ठीक है। देन फिर लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय पीपल, पीपल जो होते हैं लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सो डज द रेवेन्यू। देन फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर्स भी बेनिफिट हो जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रहा करते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, वहाँ पर 3 प्रकार के लोग रहते थे विलेजेस में, लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कौन कौन रहता था विलेजेस में, ये देखते हैं हम। जैसे कि विलार्स हो गए, ठीक है, ये तमिल वर्ड है, तो ये विलार हो गए लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। तमिल रीजन का ही बताया गया है यहाँ पर। ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, लैंड ओनर्स होते थे वो, तो वो कहलाते थे वेलार्स, ठीक है। ऑर्डनरी प्लगमैन जो हल लेकर के काम किया करते थे वो होते थे उजवार, ठीक है। जो नॉर्मल मैंगो पीपल हुआ करते थे उजवार। एंड लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास में ज़मीन नहीं होती थी, वो होते थे कदियासार। और स्लेव जो होते थे उनको भी इंक्लूड करके अदमई, ठीक है। कदियासार एंड अदमई, लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नदर्न पार्ट की बात करें हम कंट्री के, तो विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे, ग्रामा भोज का। ये यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली, तो यहाँ पर भी वही होता था, राजा का बेटा राजा, तो मतलब कि हेरिडिटरी पोजीशन थी कि इसका बेटा फिर ग्राम भोज का बनेगा विलेज हेडमैन। बाकी किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बस जो इनके घर में मतलब इनकी जनरेशन है वही बन सकती है। इन अदर वर्ड्स दी पोस्ट हेरिडिटरी, तो पोस्ट ना हेरिडिटरी हुआ करती थी, एक के बाद एक पास ऑन होते जाते थे, ठीक है। द ग्रामा भोज का वॉज अफन लार्जेस्ट लैंड ओनर, जो ग्रामा भोज का होता था ना, ये लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। मतलब कि क्या होता था, ये बेलार होता था, है ना, बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी इसके पास में। लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, जनरली ही हैड स्लेव्स, इसके पास में स्लेव्स हुआ करते थे। हायर करता था ये वर्कर्स को ताकि ज़मीन पे काम करवा सके, खेती करवा सके, ठीक है। खेती करने के लिए ये दूसरे लोगों को काम पे रखता था, ठीक है। इसके पास में स्लेव्स भी थे। स्लेव्स की कंडीशन बहुत बुरी होती थी क्योंकि उनको तो बिल्कुल बांध के रखते थे, मतलब बंधुआ मजदूर बनवा लेते थे कि उनको मतलब पैसे भी नहीं देते थे, उनको बस खाना मिलता था कि आप इसको काम करना पड़ेगा, और ना तो उनको रिस्पेक्ट मिलती थी ना ट्रीटमेंट मिलती थी। इसलिए तो बुद्धा बोलते थे कि आपको स्लेव्स और अपने जो मतलब जो काम करने वाले सर्वेंट्स उनके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी लेसन मिला था हमको। बिसाइड ऐसी पावर ही वॉज पावरफुल, तो ये पावरफुल था बहुत, ठीक है। ग्रामा भोज का बहुत पावरफुल था। किंग ऑफन यूज़ करते थे उनको ताकि कलेक्ट कर सके टैक्सेस फ्रॉम विलेजेस, तो विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करने के लिए किंग यूज़ करते थे ग्रामा भोजिका को। ही ऑल्सो फंक्शन, ये फंक्शन करता था जज के तौर पे भी और पुलिसमैन के तौर पे भी, सारी पावर खुद ही रखे बैठा था ये ग्रामा भोज का, ठीक है। हमने विलेजेस में देखा कौन कौन हुआ करता था, ठीक है। तो गृहपति, अब ग्रामा भोजिका के बारे में देख लिया, और वो जो 3 इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे उनके बारे में, मतलब मेनली 3 लोगों को मिलाकर ही मतलब जो मेन पार्ट होते थे विलेजेस का। अब ग्रामा भोज का भी हुआ करते थे, ठीक है। तो ग्रामा भोज का के बाद में गृहपति होते थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, इनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी अपने पास, ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है। एंड देन देयर वर दी मैन एंड वेमेन हुआ करते थे जो दासास होते थे, कम्मकारास। तो दासा और कम्मकारास होते थे मैन एंड वेमेन जिनके पास में ज़मीन नहीं होती थी, एंड हैड टू अर्न लिविंग, जिनको अपना जो जीवन यापन करने के लिए उनके दूसरों की फील्ड पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जिनके पास में ज़मीन नहीं होती है ना, वो बेचारे वर्कर दूसरों की फील्ड पे काम करके, दूसरों की ज़मीनों पे काम करके अपना ज़िंदगी चलाते हैं, और वो लोग इनको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। इनको ना बहुत कम पेमेंट देते थे, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो ऐसे ही होता था और आज भी होता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सनस, तो कुछ क्राफ्ट पर्सनस भी होते थे विलेजेस में, ठीक है। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है। ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार होते हैं, ठीक है। पॉटर हो गए जो ऐसे घड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो घड़ा वगैरह बनाते हैं। कारपेंटर जो कि वुड लकड़ी से सामान बनाया करते हैं, जैसे कि वुड से चेयर बनती है, ठीक है, टेबल बनती है। एंड वीवर होते थे जो कपड़ों को बुना करते थे, ठीक है। तो ये सारे होते थे, इनकी भी अलग स्किल थी। इन लोगों को मतलब ऑर्डिनरी मैन ये सब नहीं कर सकते थे, ठीक है। इनकी अलग स्किल होती थी, इनकी कला होती थी जो इनको आती थी, ठीक है। ये भी है मतलब ये लोग ना पास ऑन होती थी इनकी जनरेशन से भी कि ये लोग ना बहुत अच्छा काम करते थे ये वाला,
ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा होता था। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं अब हम। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन तमिल, ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क तमिल में भी किए गए थे, जिसको संगम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है, पर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। संगम लिटरेचर की एक और बात बताते हैं हम आपको, ये सेक्युलर लिटरेचर भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें रिलीजन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता नहीं है। जहाँ पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं रहता वो सेक्युलर कहलाता है। सेक्युलर होता है रिलीजन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट है तो उसमें कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रिलीजन का कब्ज़ा नहीं, मतलब जो रिलीजियस अथॉरिटी कब्ज़ा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो बाकी के लोग हैं उनके साथ में अन्याय होगा, ऐसा होता है। तो ये सेक्युलर लिटरेचर है क्योंकि इसमें ज़्यादा रिलीजन का इन्फ्लुएंस मिलता नहीं है। इसमें लव के बारे में, वॉर के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, ठीक है, संगम लिटरेचर में। तो ये कंपोज की गई है टेक्स्ट ना, संगम कहते हैं इसको, बिकॉज ये लोग जो कंपोज की गई थी असेंबलीज़ में, जहाँ पर संगम हुआ करते थे, असेंबलीज़ को संगम कहते थे। लोग बैठा करते थे और फिर यहाँ पर ये कंपोज की गई। पोएट्स वर हेल्ड इन दी सिटी। तो जो हमने देखा था कि जो असेंबलीज होती थी पोएट की, दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। तो वहाँ पर असेंबलीज हुआ करती थी, वहाँ पर ये बनाई गई, ठीक है। तमिल मेथड्स, तमिल टर्म्स जो कि हमने ऊपर देखे थे, वेलार देखा था, ठीक है, उजवार्स देखा था, कदियासार नदमई देखा था। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये संगम लिटरेचर के ही हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो संगम लिटरेचर से भी हमको जो पता चलता है किस चीज़ के बारे में, विलेजेस के बारे में। अभी हम विलेजेस के बारे में ही तो देख रहे हैं, वहाँ पर कौन कौन होता था, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द सिटीज़, अब इस सिटीज़ के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। सिटीज़, स्टोरी टेलर्स, ट्रैवलर्स एंड स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो यू मे हैव हर्ड, हमने स्टोरीज़ देखी हैं जातकास की। जातकास की स्टोरी जैसे बुद्धिज़्म के बारे, बुद्धा के बारे में जो बताते हैं उनकी लाइफ के बारे में, तो कई सारी स्टोरीज़ हैं। दीज स्टोरीज़, तो ये स्टोरी जो है कंपोज की गई थी, ऑर्डिनरी पीपल्स कंपोज भी करते थे और फिर इनको रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय दी बुद्धिस्ट मॉन्क। जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो इनको लिखते थे और इनको फिर प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है, अच्छे से। देयर वॉज हियर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी, यहाँ पर एक पुअर मैन की स्टोरी दी हुई है। ग्रेजुअली जो रिच बन गया था, जो समझदार, जो क्लेवर पुअर मैन के बारे में बताया गया है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन। तो यहाँ पर एक पुअर मैन की स्टोरी दी, हम समझा। यहाँ पर ना एक पुअर मैन था, ठीक है, यंग मैन था, वो ना सिटी में रहा करता था। उसके पास में एक मरा हुआ चूहा था, तो उसने क्या किया, इस चूहे को जाकर के होटल में बेच दिया, ठीक है। उसको कॉइन मिल गया क्योंकि होटल में थी बिल्ली, तो बिल्ली खा जाएगी चूहे को, तो वहाँ पर बेच दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी। किंग जो राजा का गार्डन था ना, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज, लीव्स, ये सारी चीज़ें फैल गई थी। तो गार्डनर परेशान हो गया था, जो देख रेख करता था गार्डन की, कि अब ये सब साफ़ कैसे करें, है ना। तो उसने क्या किया, जो ये मैस को, तो पुअर मैन आया, जो यंग मैन था, उसने किया कि मैं ये सारा गार्डन क्लीन कर दूंगा अगर आप ये जो वुड्स हैं और लीव्स हैं मुझे ले जाने दें, ठीक है। तो गार्डनर से मान गया ये, वंस एक ही बार में मान गया। यंग मैन ना खुश हो गया, तो उसने बोला, सारे जो बच्चे थे उनको बुलाया अपने पास और बोला कि मैं तुमको ना मिठाई दूंगा, तुम सारे लोग ये सब जो लीफ है इनको कलेक्ट करो, स्टिक लीव्स को, ठीक है। तो पता भी नहीं चला, जल्दी जल्दी टाइम से पहले ये सारा सामान जो पूरा मतलब गार्डन था वो साफ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने सारी लकड़ियाँ लेकर के वो यंग मैन वहाँ से चला। तो उसने देखा कि किंग का जो पॉटर था उसको ना फ्यूल की ज़रूरत है ताकि ना वो वेक कर सके किसको, मतलब कि जो पॉट्स थे ना उनको पका सके अच्छे से। पहले आग में डालना पड़ता है ना पॉट्स बनाने के बाद में। सो ही टुक दी, वो सारा बंडल जो था वो ले लिया उसने यंग मैन से और उसके लिए उसको पे कर दिया। फिर क्या किया यंग मैन ना, अनदर प्लान, उसके बाद दिमाग में एक और प्लान आया। वो ना जार लेके गया फुल ऑफ, जो जार था, ही कैरी दी जार जो बॉटल भर के लेके गया पानी का एक जार। 500 ग्रास कटर थे, तो उनको ना पानी पिलाया उसने। दे वर प्लीज, तो वो लोग खुश हो गए थे। यू हैव डन अ गुड, तो उसने बहुत अच्छा काम किया, वो लोग खुश हो गए थे, ठीक है। तो वो बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, जो मतलब आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, जब मुझे मदद लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ही देन मेड फ्रेंड्स, तो उसने फ्रेंड्स बना लिए एक ट्रेडर को, ठीक है, ट्रेडर को विद ट्रेडर्स। तो ट्रेडर ने बोला कि कल ना हॉर्स डीलर आ रहे हैं अपने 500 घोड़ों के साथ में, ठीक है। तो ये सुन के यंग मैन ना वापस से ग्रास कटर के पास में गया और उसने बोला कि आप ये मुझे बंडल दे दो ग्रास, एक ग्रास का बंडल ले लिया सबसे। तो उसके पास में 500 बंडल्स हो गए ग्रास की, ठीक है। और फिर क्या किया, डोंट टेल, तो उसने बोला कि डोंट सेल, मतलब आप अपने जो है ग्रास मत बेचना जब तक मेरे ना बिक जाए। दे एग्रीड, वो मान गए, ठीक है। ही गिव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रासेस मिल गए। देन हॉर्स डीलर ना फिर बाय नहीं कर पाया, मतलब जो किसी और ने उसको ग्रास बेची ही नहीं, तो वो ख़रीदेगा कैसे। देन उसको सारी जो ग्रास है परचेज़ करनी पड़ी किससे, 1000 कॉइन देकर
जो कि हमारा यंग मैन था, पुअर जो आदमी था। तो उसका स्टोरी बताई गई है यहाँ पर, उसकी समझदारी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उसने कई सारी ऑक्यूपेशन की थी, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। फॉर ईच वन ट्राई किया डिसाइड वेदर दे तो लिव्ड ओनली इन सिटी, for each one try and decide whether they would have lived only in city, only in village, and only in both city and village, ठीक है। what do you think the horse dealers coming to the city, सिटी में क्यों आ रहा था हॉर्स डीलर? बेचने के लिए अपने घोड़ों को, ठीक है, क्योंकि राजा रहते हैं, राजा को घोड़े तो लगते ही हैं, तो वो बेचने के लिए आ रहा था, ठीक है। तो वुमेन को अगर बात करें, वुमेन की मतलब वुमेन को ज़्यादा ऑक्यूपेशन ये सब चीज़ों में करती नहीं थी उस टाइम पर, हाँ ऐसे ही लगता है वैसे तो, क्योंकि वुमेन को चांस ही नहीं मिलता था, ठीक है। रिंग वेल दी गई है यहाँ पर, दिल्ली में मिलती है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज डिफरेंट फ्रॉम दी हड़प्पा, तो ये रिंग वेल्स दी गई है यहाँ पर एक, ये वाली, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखते हैं। वी कैन यूज़ अदर काइंड ऑफ एविडेंस भी मिलते हैं हमको, जिससे हम अर्ली सिटीज़ के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। कई सारे और भी एविडेंस मिलते हैं। स्कल्पचर्स जो है सीन क्राफ्ट करते थे, मतलब सीन बना दिया करते थे पीपल्स की लाइफ का, टाउन्स एंड विलेजेस के जो टाउन्स एंड विलेजेस का, फॉर एज वेल एज फॉरेस्ट का भी, ठीक है। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर यूज़ करते थे डेकोरेट करने के लिए इसको, रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवे बिल्डिंग। तो इनमें ना पीपल जिसमें आया करते थे, तो उस सब में ये क्या करते थे, ये क्राफ्ट कर देते थे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग, ठीक है। तो उनकी लाइफ्स के बारे में ये पेंटिंग बना देते थे। तो जो बिल्डिंग में पेंटिंग की जाती थी, क्राफ्ट के जो उसमें चित्रकारी की जाती थी, और जो उसमें मूर्तियों के आकार जो निकाले जाते थे, और जो फॉरेस्ट के बारे में, उन सब चीज़ों से हमको कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। स्कल्पचर फ्रॉम सांची, सांची का स्कल्पचर दिया हुआ है यहाँ पर, स्तूपा मध्य प्रदेश में है जो कि सांची स्तूपा। तो इसमें ना बहुत फाइन क्रेविंग की गई है, जैसे कि ये देखिए आप, तो ऐसे बना देते थे बिल्डिंग्स में वो लोग डिज़ाइंस। तो इससे भी हमको लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पता चलता है, और जो सिटीज़ के बारे में पता चलता है, अर्ली सिटीज़ के बारे में, ठीक है। कई सिटीज़ ना डेवलप हुई थी जो पहले, तो 2500 ईयर्स अगो वो कैपिटल्स थी महाजनपद की, एज यू लर्न इन दी चैप्टर 5 में जो हमने देखा था। सम ऑफ दी सिटीज़ जो थी सराउंडेड दी मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल, बड़ी बड़ी जो थी दीवारें बनाई गई थी। मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, पॉट्स की जो रोज़ मिली है, सिरेमिक रिंग्स मिली हैं, ठीक है, अरेंज्ड वन टॉप, तो एक के ऊपर एक, ठीक है। दीज आर नोन एज दी रिंग वेल, तो इनको रिंग वेल बोला गया है, जो ऊपर हमने देखा था, ठीक है। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज, जैसे टॉयलेट के तौर पर यूज़ करते थे इसको, इन केस ऑफ ड्रेन्स, नालियाँ वगैरह भी, और गार्बेज भी डंप करते थे। दीज रिंग्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस, हर किसी के घरों में मिलती थी ये जो रिंग्स बनी हुई है यहाँ पर, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता था, ठीक है। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग, अभी ये भी रह गया, वी हार्डली रिमीन्स, यहाँ पर ना बहुत कम ही होता है ऐसा कि पैलेसेस और मार्केट्स और होम्स की मिले ऑर्डनरी पीपल्स के जो रिमेन्स मिले हों हमको, ठीक है। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड, तो कुछ अभी भी कुछ बचा है डिस्कवर करने के लिए, अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। अदर्स मेड ऑफ वुड, तो कुछ जो घर हुआ करते थे वो लकड़ी के होते थे, ठीक है, मड ब्रिक्स के होते थे, थैच, ऐसा झोपड़ी पट्टी होती है ना, जो छत होती है घरों में, गांव में, तो उस तरीके का। मे नॉट हैव सर्वाइव, तो वो सर्वाइव नहीं किए हैं। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटीज़ के बारे में अगर हम पता करें, तो अकाउंट मिलता है हमको सेलर्स का। सेलर्स कौन होते हैं? नाविक होते हैं जो कि बाहर से आया करते हैं, और ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, जो विजिट किया करते हैं। वन ऑफ द डिटेल अकाउंट हमको मिला है यहाँ पर, फाउंड अननोन ग्रीक सेलर्स जो कि आए थे हमारे, और डिस्क्राइब किया है उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ पोर्ट्स थे। फाइंड बरूज हमने देखा था, ठीक है, हम बताते हैं आपको, जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो सिल्क रूट है चाइना का, उसके बारे में। और बरूज कहाँ है, और अरिकमेडू भी यहाँ पे ना, ऐसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर है बरूज, ठीक है, और यहाँ पे अरिकमेडू पौंडीचेरी के बाद अभी देखेंगे हम, तो यहाँ पर, ठीक है। तो बरूज देखा था हमने, तो बरूज की एक स्टोरी दी हुई है, ये पोर्ट था, ठीक है, स्टोरी। तो बरूज ग्रीक नेम है, स्टोरी ऑफ बर। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर गल्फ़ जो था ऐसे ऐसे होता है ना, जो गल्फ़ होता है वो बहुत नैरो था, ठीक है। तो बड़े इसमें तो वेरी हार्ड, तो बहुत हार्ड होता था नेविगेट करना फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, तो उनको नेविगेट करने में बहुत मुश्किल होती थी। शिप्स हैड टू बी स्टीड, इनको ना शिप को लगाने में भी बहुत मतलब स्किल चाहिए होती थी, क्योंकि बहुत नैरो था, जगह बहुत कम थी वहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन होते थे हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग, वो ये काम करते थे। इम्पोर्ट्स इनटू बरगास, जैसे कि वाइन, कॉपर, टिन, लीड, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड, क्लोथ, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। और एक्सपोर्ट क्या करते थे? एक्सपोर्ट हम करते थे टाउन से, जैसे कि हिमालयाज़ में, फ्रॉम दी हिमालयाज से आइवरी, अगेट, कैरोलिन, ये सब स्टोन होता है, ये अगेट और ये कैरोलिन, तो ये सारे स्टोन
कॉटन और सिल्क के परफ्यूम, कॉटन और सिल्क हो गया, परफ्यूम्स हो गए। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट्स, मर्चेंट जो होते थे किंग के लिए कुछ कुछ लेके आते थे, वरना किंग गुस्सा हो जाएंगे ना अगर उनके लिए कुछ लेके नहीं आएगा कोई, तो बाहर से जो भी आता था ना किंग के लिए कोई सामान लेके आता था, इंक्लूडिंग सिल्वर के वेसल्स हो गए, सिंगिंग वॉइस, यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेंस, मतलब लोगों को स्लेव बनाते थे तो उनको उठा के ले आते थे, एंड फाइन वाइन्स वगैरह और ये सब पिया करते थे वो लोग उस टाइम पर भी, तो और फाइन क्लोथ्स, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। थैंक यू।